परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। हम कल से सीख रहे हैं विशेषकर सुरक्षित जीवन के बारे में। From yesterday we are learning about the life of insecurity. बहुत ढेर सारे लोग हैं जो असुरक्षित जीवन को अपने जिंदगी में एक समस्या को लेकर के जी रहे हैं। Many people are living a life of insecurity due to certain problems in their life. समस्या तब बहुत होती है या बढ़ जाती है जब आप अपने जीवन को दूसरों के आईने से देखने लगते हैं। And your problem only aggravates when you try to see your life through the mirror of other people. मुझे और आपको कभी भी किसी के द्वारा या किसी की नज़र से या किसी के विचारों से अपने आप को नहीं हाँकना होगा। See, beloved, we cannot see our own life through the eyes of somebody else. मुझे और आपको ये बात समझना है कि मैं हूँ और वो है। And we need to understand that I am me and he is he. आपको परमेश्वर ने बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है। Jesus has made you and he has made you really beautiful. आपके जीवन में सब कुछ वो अच्छा करेगा। And so he wants to do everything good in your life. दुर्भाग्यपूर्ण जिंदगी में कुछ भी हाथ से हो रहे हैं आपके संग बुरा, आप उस चीज को अपना अंतिम दिन मत समझो। And even if you are going through a rough phase in your life, don't think that that's your last दुनिया day. खत्म नहीं हो रही है। Because the world is not coming to an end. आपके जीवन में कुछ और होने जा रहा है। But something more is going to take place in your उससे life. ज्यादा बेहतर होने जा रहा है। Maybe something better than that. परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहिए। So we should try to know the will of God. परमेश्वर की मर्जी को समझना And we चाहिए। should understand the will of God. ये बहुत जरूरी है कि आप समझें इस चीज को। It is very significant that we understand the will of God in our मुझे और lives. आपको ये बातें समझना जरूरी है And we need to understand these things. कि आखिर क्या मुझे और आपको हकीकत में करना चाहिए जब आपके जीवन में जब सब कुछ बुरा हो रहा हो। That what exactly me and you need to do when everything is going haywire in our ना भूल lives. जाए परमेश्वर का वचन जो हमने आपको कल बताया था, यशायाह उसका 54 अध्याय का 17 पद में है। Do not forget the word of God that I told you yesterday in Isaiah 54:17. यशायाह उसका 54 अध्याय के 17 पद में जो हमने बताया था कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा। No weapon formed against you shall prosper. और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश भी करें तब भी तू उन सबों से जीत जाएगा। And every word that comes against you, you will confute. यहोवा के दासों का यही भाग होगा। This is the heritage of the people of God. बाइबल कहती है परमेश्वर के कारण, मसीह के कारण हम धर्मी ठहरेंगे। Bible says because of Jesus Christ we are made righteous. हम कभी भी सचमुच में अपने जीवन में धोखा नहीं खाएंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें उस पर भरोसा है। And we will never fall in our life, beloved, because God is with us. आपको दुनिया में किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। So you need not worry about आपको anything. किसी की इस बात से आपके जीवन में चिंता नहीं आना चाहिए कि लो अब ये आ गए, लो अब ये पद पकड़ गए, अब ये काम करेंगे, हम क्या करेंगे, अब तो हमारा कुछ चला जाएगा। इस प्रकार की बातें मत सोचना। And so you should never muse over these things. Now this person has come, this person has come. No, now my position will be confiscated. So what I will do now? कभी कभी हम ये सोच करके बहुत अपने जीवन में दुखों से छलनी बना लेते हैं। Sometimes we think a lot about these things and we make our lives only terrible. आपको मालूम होना चाहिए कि शाऊल का दाऊद के प्रति बहुत बड़ा भय आ गया था। You should know that Saul was really scared of David. कई बार हम लोग डर जाते हैं। Sometimes we are terrified. डर एक वास्तव में अच्छी चीज नहीं है। And fear is not a good thing. जब आप सचमुच में किसी भी ऐसी चीजों से डरते हो जो आपको ना तो आपकी आत्मा को हानि पहुंचाता है ना आपके शरीर को हानि पहुंचाता है। Especially when you are petrified of the things that are neither hurting your body nor your soul. अगर शरीर को भी हानि पहुंचाने वाला कोई चीज है, If suppose there is something that is trying to destroy your body, आपको तब भी नहीं डरना चाहिए। still you need not be scared. बाइबल कहती है कि तुम उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात पहुंचाता Because है। Bible says be scared of the one who can destroy both the spirit इसलिए and the दुनिया में body. किसी से हमें ये डर नहीं रखना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति मुझे मार डालेगा और ये मेरा नुकसान कर देगा। So beloved, we need not be scared of anyone in the world that this person can kill me. पहला शमूएल उसका 18 अध्याय की ओर हम जाने वाले हैं आज। When we come to the book of 1 Samuel chapter एक 18, बहुत बड़ी स्टोरी से हम आपसे बातचीत so करेंगे I'll try to speak to you through a story. और बहुत बड़ी स्टोरी है लेकिन थोड़ा सा ही हिस्सा पढ़ेंगे हम। Though it's a big story, but I'll just read a part of it. बाइबल से निकाल रहे हैं पहला शमूएल उसका 18 अध्याय से ही।
First Samuel chapter 18. और मैं चाहता हूं कि सब लोग तैयार हो जाएं कुछ पढ़ने के लिए। And so I would encourage every one of you to be prepared to ये read बहुत जरूरी है something. जब आप सचमुच में पढ़ना चाहते हैं परमेश्वर के वचन Because this को। is really good when you want to read the word of और God. इसमें लिखा हुआ है कि जब वो शाऊल से बातें कर चुका तब योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लगा कि योनातन उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। And it came to pass when he had made an end of speaking unto Saul that the soul of Jonathan was knit with the soul of David. और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा And Saul took him that day और पिता के घर लौटने ना दिया। and would let him go no more home to his father's house. तब योनातन ने दाऊद से बाचा बांधी क्योंकि वो उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। Then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. योनातन ने अपना बागा जो वो स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिया। And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him and gave it to David and his garments, even to his sword and to his bow and to his girdle. और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था वहां वो जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। And David went out wherever Saul sent him and behaved himself wisely. And Saul set him over the men of war, and he was accepted in the sight of all the people and also in the sight of Saul's servants. जब दाऊद उस पलिश्ती को मार कर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने वाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। And it came to pass as they came, when David was returned from the slaughter of the Philistine, that the women came out of all the cities of Israel, singing and dancing to meet King Saul with tabrets, with joy and with instruments of music. इसमें क्या लिखा कि स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ वो गाना गाती गईं और शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने क्या किया, लाखों को मारा है। And the women answered one another as they played and said, Saul has slain his 1,000 and David his 10,000. तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और ये कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। And Saul was very angry, and the saying displeased him, and he said, They have ascribed unto David 10,000s, unto me they have ascribed only thousands, and what can have more but the kingdom? उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। And since then Saul was continuously after David. दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वो अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बाजा बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। And it came to pass on the next day, evil spirit from God came upon Saul, and he prophesied in the midst of the house, and David played with his hand, and at the other time, and there was a javelin in Saul's hand. तब शाऊल ने ये सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद के भेद कर भीतर धस जाएगा, और भाले को उसने चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। And Saul cast a javelin, for he said, I will smite David even to the wall with it, and David avoided out of his presence twice. शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। And Saul was afraid of David because the Lord was with David and was departed from Saul. शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सरहपति किया और वो प्रजा के सामने आया जाया करता था। Therefore Saul removed him from him and made him his captain over 1,000, and he went out and came in before the people. और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। And David behaved himself wisely in all his ways, and the Lord was with him. जब शाऊल ने देखा कि वो अत्यंत बुद्धिमान है तब वो उससे डर गया। When Saul saw that David behaved very wisely, he got scared of him. परंतु इज़राइल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे क्योंकि वो उनके आगे आगे आया जाया करता था। But all Israel and Judah loved David because he went out and came in before them. परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे आशीष मिल May जाए। we be blessed on the hearing and speaking the word of God. इस पूरी कहानी में आपने क्या पढ़ा है?
So what did you read from the story? यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद है और एक शाऊल है। Here we see that there is David, this King David and King Saul. शाऊल को राजा बनाया गया था, David was anointed as the उसके king, ऊपर अभिषेक किया गया था, and he was even anointed. लेकिन आप जानते हो कि शाऊल एक फेलियर राजा था। But Saul was a failure king. वो अपने राज को सही से चला नहीं पा रहा था, He was not able to run his kingdom well क्योंकि उसकी अपनी बड़ी कमजोरियां थी, because he had many weaknesses, और खासकर आत्मिक प्रॉब्लम। especially the spiritual problem. परमेश्वर के प्रति वो बहुत कमिटेड और डेडिकेटेड नहीं था। Yes, he was not very committed and dedicated towards God, वो परमेश्वर को नहीं ढूंढता था, and he was not the seeker परमेश्वर of को God. नहीं खोजता था। He would not seek God. लेकिन दाऊद परमेश्वर को ढूंढना और खोजने वाला व्यक्ति था। But David was God's seeker. वो जंगल में परमेश्वर से बातें करता था, He used to speak to God in the forest, और वो परमेश्वर के आत्मा से भर करके गीत गाता था। and being full of the spirit of God, he would sing अभिषेक songs. से वो बाजा बजाता था, तार वाले बाजे बजाता था। He would play anointed music. और फिर वो यहाँ तक कि कोई भी जानवर, शेर, भालू आ जाता था उसकी भेड़ों को लेने, तो वो उन्हें दौड़ा करके उनसे, उनके मुंह से छीन लेता था। And even if some wild animals would come to attack his sheep, he would attack them back. और आप देखोगे कि एक समय ऐसा आया कि फालस्तीन लोग इस्राएलियों पर हमला बोलने के लिए युद्ध करना चाहते थे। And a time came when Philistines wanted to attack on Israel. सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक संग्राम का युद्ध मैदान तैयार किया सबने, So what they did, first they prepared a battlefield. और उन्होंने कहा कि हम सब लोगों ने, फलस्तियों ने इस्राएलियों को घेर लिया, हम लोग आकर के आप सबको मारेंगे और अपना बना लेंगे। And they said, we have surrounded the Israelites. Now what we will do, we will come attack them and kill them. लेकिन ऐसा नहीं, हम चाहते हैं कि पहले आपके यहाँ का कोई भी एक माई का लाल हो, पहले वो आए हमसे लड़े। But not like this. We want someone who's like a warrior in the midst of you, come and attack us. और वो हमको हरा देगा तो हम सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। And if he would defeat us, then we would be your slaves. और अगर तुमने हमें हरा दिया तो हम तुम्हारे सब गुलाम हो जाएंगे। But, sorry. अगर इजरायली लोगों ने हरा दिया फलस्तीनियों को तो फलस्तीन गुलाम हो जाएंगे। If Israelites would attack Palestine and they would win, then Palestinians would become their slaves. अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। Now this is very significant to understand. शाऊल राजा के पास में सच्चा परमेश्वर था, True living God was with King Saul. और उसके पास में बड़ी सफल सेना थी, And he had a successful army. लेकिन उसके बावजूद भी फलस्तीनियों के सामने वो कुछ भी नहीं। But in front of Palestinians he was nothing. और लेकिन अगर विजय पा सकते थे तो परमेश्वर की ताकत से पा सकते थे। And if he could win, he could only win on the strength of God. सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शाऊल राजा को अपने परमेश्वर की ताकत के बारे में एहसास ही नहीं है। Disappointing thing was that Saul did not realize the strength of God. वो अपने ताकत पे भरोसा रख रहा But he है, was considering his own strength only to वो be अपनी everything. सेना पे भरोसा रख रहा है। He was depending on his army. वो सोच रहा है कि हमारे पास में अगर मिसाइल हो, हमारे पास में अगर रॉकेट्स हो, तब जाके कुछ कर सकते हैं। He might be thinking that if we had missiles and rockets, then maybe we will defeat them. हमारे पास और तगड़ी सेना होनी चाहिए। We should have a more stronger हम army. लोग कुछ नहीं कर सकते। Because now we cannot do anything right जब now. युद्ध हो रहा है, But when the war was जब कोई waging, चैलेंज कर रहा and है, when someone was challenging them, शाऊल राजा की हवा खराब हो रही है, मतलब परेशान हो रहा है, Saul really became upset. और वो और उसकी सेना सब दुम छिपा के बैठे हुए हैं, And he and his entire army was hiding. और वो इस तरीके से बैठे हुए हैं कि डर के मारे कि अब क्या होगा। And they were so petrified, thinking, now what will वो happen? एक दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, वो लोग धमकी दे के चले जा रहे हैं। 1 day, 2 days, 3 days, continuously they came, threatened them and went away. उनका एक बहुत ही फलस्तीनियों का एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मजबूत एक जाइंट हम देखते हैं कि गोलियात नाम का व्यक्ति उनको धमकी देने आ रहा है, Philistines had a giant warrior named Goliath. और वो उनको धमकी देता है हर And दिन, he used to threaten them. और कोई भी उनके पास नहीं आ रहा। That's why no one was able to go near him. ओ 10 दिन निकल गए, 10 days passed. 20 दिन निकल गए, 20 days passed. 30 दिन निकल गए, Whole month passed. 35 दिन निकल गए, 35 days passed. 40 दिन निकल गए। And even 40 days. अब कोई जब नहीं आएगा तो क्या करेंगे? And now when no one was coming, now what do you तब think they will वे do? बुरी तरीके से अटैक करके मारेंगे और कब्जा कर That लेंगे। means now Philistines would attack them and kill आखिरी them. दिन दिया गया 40वां दिन,
The last day was given to them as grace. दाऊद छोटा लड़का ही था And David was a young boy. और उसने अचानक से भेड़ बकरी चराते हुए सुना इतने दिन से कि युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला, अभी तक इस्राएली जीत नहीं रहे, क्या चक्कर है, जरा देखें चल के। And he was a shepherd of sheep and goats, so he heard and he thought, let's go and see what is फिर वो happening. क्या करता है कि Then what does he do? वो उस युद्ध के मैदान की तरफ आता है He comes to that battlefield. और उसने गोलियत के द्वारा ये बातें सब सुनी, And he heard everything through Goliath. उसे जलन आ गई परमेश्वर के प्रति। And he became jealous for God. उसने कहा ये कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा And he said, है, who is he who is threatening the people of God? और ये सब इस्राएली लोग क्यों छुपे हुए हैं, And क्यों नहीं लड़ why रहे? are these Israelites hiding and not coming in front? कोई नहीं लड़ने वाला था। Because there was no one to ये fight. वो दाऊद था जिसने सचमुच में कहा मैं लड़ूंगा इससे। This was this David who said, I will fight राजा with शाऊल ने them. कहा भैया तुम तो छोटे से लल्ले हो But King Saul said, you are too small, David. और तुम्हारे तो बड़े बड़े भाई जो है वो यहाँ सेना में आर्मी है, अफसर हैं, And your elder brothers are warriors in my army. और उनकी हिम्मत नहीं है वो लड़ ले। And even they do not have the strength उन्होंने to तो fight. ट्रेनिंग ली है, Even though they took उन्होंने training. तो बहुत ज्यादा खाया पिया है, They are well fed. और तुम उस गोलियात को देख रहे हो कितना And बड़ा just बुलडोजर look- आ रहा है, And just look at that warrior Goliath. कितना बड़ा लग रहा है, He is so वो huge. तो तुम्हें बस एक हाथ से मसल देगा, Like this, he will kill you. इसलिए तुम चक्कर में मत पड़ो, जाओ यहाँ से। Oh, don't think about all these things, उसने कहा David. तुम नहीं जानते हो But David said, you don't मैं कौन know. हूँ, Who am मेरे I? संग कौन है, Who is with me? परमेश्वर ने मेरे साथ साथ क्या क्या किया है। And you don't know what God has done to बाइबल कहती है me. कि दाऊद को परमेश्वर अनुमति में लिया और उस गोलियात से लड़ा भी वो। And Bible teaches us that David got approval from God to fight against शाऊल Goliath. राजा थे और इतनी ज्यादा उसकी बदनामी हो रही थी, And even the king was a Saul, but he was getting परमेश्वर ने उसको disrespected. अभिषेक किया था, Even the God had anointed पर युद्ध him. करने के लिए उसकी हालत ठीक नहीं थी, But to wage war उसके against पास Goliath, he हिम्मत was नहीं not ready. थी, He did not have उसके strength. पास में वो अभिषेक नहीं He था। did not have an anointing. देश मरने जा रहा है, The whole country was about to be destroyed. ओ देश मरने जा The रहा whole है, country was about to be destroyed. सब कुछ मरने जा And रहा है, everything would be ravaged. और ये राजा शाऊल परवाह नहीं कर रहा है। And this King Saul is not even worried. लेकिन यहाँ पर दाऊद है, But here we see David. शाऊल की नाक कटने से बचा ली, And he saved the respect of King उसने Saul. गोलियत को मार गिराया, He killed Goliath. पूरे देश में विजय दिलाई। And the whole country got victory. वो एक साधारण व्यक्ति था, He was just an ordinary पर man. परमेश्वर उसके साथ But था। God was with him. आप ये जान लीजिए, Understand, आप चाहे beloved. कितने साधारण व्यक्ति No क्यों ना matter हो, how ordinary you are, आपके पास में अगर पवित्र आत्मा है, if you have the Holy अगर Spirit आप पवित्र आत्मा से and you परिपूर्ण are हो, full of the Holy अगर Spirit, आप अभिषेक हो, if you're अगर anointed, परमेश्वर के संग अकेले समय बिताते हो, and if you spend time with God तो alone, उसका आदर परमेश्वर करता then है, God will उसका respect सम्मान you. परमेश्वर God will करता honor है। you. आपकी लंबाई चौड़ाई से परमेश्वर आदर नहीं करता Doesn't है, matter what your color and height is. आपकी एजुकेशन की वजह से आपकी आदर नहीं Doesn't करता matter है, what your education is. आपका इस विषय से भी आदर नहीं करता है कि आप सचमुच में कितने सीनियर हैं। Does not matter how much senior are you. परमेश्वर आदर करता है किसके पास अनाइंटिंग है, God respects the किसके पास में anointing. अभिषेक है। God respects His own परमेश्वर anointing. अभिषिक्त लोगों का आदर करता है God respects the anointed और ones. उनके साथ चलता है, And He walks with them. उनके द्वारा काम करवाता And है, He works through them. चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, No matter who they चाहे are. वो छोटे क्यों ना हो, Even if they are younger. चाहे वो सचमुच में पढ़े लिखे ना हो, Even if they are not educated. चाहे वो अभी ताजे ताजी क्यों ना आए हो, Even if they are just freshers. अगर वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण But है, if they are full of the Holy अगर वो Spirit, अभिषेक से भरे हैं, they're anointed, तब परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल then करेगा, God will use them. उनके द्वारा विजय दिलाएगा। God will give victory through them. इस बात से माने नहीं रखता कि राजा शाऊल कितना ज्यादा लंबा चौड़ा और राजा है देश का। And it really did not matter that King Saul was a king and he was such a great personality. विजय तो परमेश्वर देगा उसको जिसके ऊपर अभिषेक बना But रहता है। God will give you victory to the ones who He has really anointed. और दाऊद जो था उसके ऊपर अभिषेक ऐसे नहीं आता था, वो घंटों घंटों परमेश्वर के चरणों में बैठता था। And David was not easily anointed, but he used to spend long hours आप with चाहे God. कितने बड़े भी राजा क्यों ना हो, No matter whatever kind of आप king you कितने are, बड़े भी कोई मंत्री क्यों ना हो, even if you are a great prime आप कितने minister, बड़े भी पास्टर क्यों ना हो, or even if you are a great pastor, आपके जीवन में अनाइंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। anointing is the most important आपके thing. अभिषेक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। Anointing makes the matters
great. अगर आपके जीवन में अभिषेक नहीं है, If you do not have anointing, beloved, तब आप क्या करोगे? then what you will do? आप सचमुच में उस व्यक्ति से जलने लगोगे जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा Then है। you will be jealous of the person who God is आपको using. सोचना चाहिए कि राजा साउल को सचमुच में दाऊद को कितना ज्यादा रेस्पेक्ट करना चाहिए। You should have thought how much King Saul should have actually respected David. और तब से दाऊद ने हमेशा शाऊल की मदद की। And David only helped Saul always. 18 अध्याय में जब हमने पढ़ाई करी तो क्या सीखा? What did we learn in chapter 18? हमने ये देखा कि राजा साउल ने क्या किया कि दाऊद के लिए कितनी बुरी योजना बनाई। We only see that how King Saul was making evil plans for दाऊद David. का जीवन इतना अच्छा था कि वो लोगों का दिल जीत लेता था। And David's life was so good that he used to win the hearts of people. साउल राजा का बेटा योनातान जो है दाऊद को अपना दोस्त मानता And है even Saul's own son considered David as his friend. और कितना ज्यादा उससे प्रेम करता है, And he used to love David so much. कितना ज्यादा कि जान से भी प्यारा। More than his life. बाइबल कहती जान से भी प्यारा। Bible says more than his life. और यहां पर हम बड़ी खास बात ये देखते हैं कि दाऊद हमेशा उसे काम पर भेजता था और उसे जिम्मेदारी देता था। And here we see that Saul would always ask David to run errands and give him और बाइबल responsibilities. कहती है कि दाऊद हमेशा हर जगह विजय पा जाता था। But David would be successful anywhere and और everywhere. बाइबल कहती है कि वो योद्धाओं का प्रधान बनाया गया था। And he was made the chief among the warriors. और बाइबल कहती है कि शाऊल के कर्मचारी दाऊद से बड़े प्रसन्न थे। And the officials of Saul were very सबसे impressed with महत्वपूर्ण बात चीज David. देखिए, अगर जिसके पास में सचमुच में परमेश्वर है उससे लोग खुश होंगे See, beloved, the thing is that if you really have God in your life, then people would be impressed with you. और आपके रिश्ते अच्छे होंगे। मतलब And your relationships would be बहुत good. जरूरी है कि आप सबको सचमुच में जीत लोगे दिलों को। And the thing is that you would be able to win hearts. और यहाँ पर बाइबल कहती है 6 पद में, And here in verse 6, Bible जब says, दाऊद उस पलिस्ती को मार कर आया when David killed that Palestinian, और तब सब लोग, पूरी इस्राएली लोग नाचते हुए, डब बजाते हुए, बड़ा जय जयकार करते हुए लोग जो है शाऊल राजा के स्वागत में निकली। that the women came out of all the cities of Israel singing and dancing to meet Saul with tabrets, with joy and with instruments of music. भाई विजय तो सचमुच में दाऊद ने करी, लेकिन राजा है तो उसका भाई देखिए स्वागत तो होगा ही, क्योंकि वो देश का राजा है। Even though David won the battle, but because King Saul was king, so he was honored and respected. अब फिर लिखा हुआ है कि स्त्रियों ने कुछ गाना ऐसा गा दिया, And then those women started singing. उन्होंने कहा शाऊल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा है। Saul killed thousands, but David killed अब 10,000. ये बात शाऊल को बहुत ही ज्यादा बुरी लगी। Now this thing hurt Saul. 8 पद में लिखा है शाऊल अति क्रोधित हुआ And it says that Saul became very angry. और ये बात उसको बुरी लगी And it hurt him. और वो कहने लगा, And he started saying, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों को और मेरे लिए हजारों को ही ठहराया। they have ascribed unto David 10,000s, and to me only 1,000. अब उसने कहा कि अब क्या होगा मेरा? Now what I will do? पूरी जनता तो दाऊद की तरफ जा The रही है, whole crowd is mad for David. दाऊद के बारे में सोच रही है, They're thinking about David. दाऊद के बारे में गाना गा रही They're है। singing about David. अब मेरी पोजीशन का क्या होगा? Now what about my position? अब मैं तो मुझे तो लगता है कि मुझे राजा पद से हटा दिया जाएगा। Now I think I will be demoted from अभी the position of king. किसी ने हटाया भी नहीं है। Even though no one removed him. अभी दाऊद ने सोचा तक नहीं था And कि मैं even- राजा बनूंगा। And until now David was not even thinking that he would be made as उसने a कभी नहीं king. सोचा। He never thought. लेकिन आप सोचने की कोशिश करो But you try to think. कि यहाँ पर क्या हो रहा है। What is happening here? यहाँ पर दाऊद अपने आप परेशान, साउल अपने आप परेशान हो रहा है। Saul himself is getting himself worried. कभी कभी ऐसा होता है And sometimes it happens कि आपके स्कूल में कोई अच्छा खिलाड़ी आ जाए। that if a good person comes in your कल तक आप school, अच्छे खिलाड़ी थे, maybe yesterday you were an आज expert कोई in और आ something, गया है। but today somebody else has एकदम come. आपको धक्का लगता है। And you get shocked. अरे जो मुझे तालियां मिलती थी
The claps and applauses that I used to जो get, जय जयकार मुझे मिलते थे, the victories, the sound of victory that I used to hear, आज उसको ज्यादा मिल रहे now हैं, he is getting, मुझे कम मिल रहे and हैं. I am getting less. हम मुंह लटका लेते हैं, And you हम become उदास हो sad, जाते and you हैं, become हम upset, दुखी हो जाते and you हैं, become हम worried, रोते हैं and you कि cry. हम क्यों नहीं फर्स्ट ला पाए, Why I could not become first? हमारे ऊपर कौन आ गया, Now why he came over हमसे me? स्मार्ट कौन आ गया. Who came even smarter than me? अरे ये तो अब बहुत करीब हो गया है पास्टर के. Oh, this person has become very close अब to क्या pastor होगा now. मेरी Now position what का? I will do? अब मैं क्या करूंगा. What I will do now? मुझे सचमुच में क्या हो जाता है What happens with us, beloved? जब मैं Actually, दुनिया में ऐसी हरकतें देखता हूँ, when I see such kind of things in जब the world, लोग मेरे सामने ऐसे पेश आते हैं, when people behave like this in front of तब me, फिर मेरा जीवन में क्या होता है. then what do you think I feel in my life? मुझे सचमुच में किसी की खुशी से खुश होना चाहिए या उसकी खुशी से दुख होना चाहिए. What do you think is good? Should you be happy for someone's happiness or should you be sad about it? मुझे सचमुच में आनंदित होना चाहिए अगर किसी ने अच्छा काम किया है. I should actually rejoice if someone is doing मुझे something good. अप्रिशिएट करना, सराहना करना चाहिए. We should appreciate. कोई अच्छा प्रार्थना कर सकता है तो प्रेज द लॉर्ड, उसकी अप्रिशिएट करो. If someone prays well, praise the Lord, praise that person. कोई घंटों घंटों बैठ सकता है परमेश्वर के चरणों में, उसकी तारीफ करो. If someone can sit long hours in the presence of कोई- God, appreciate, कोई beloved. भविष्यवाणी कर सकता है, प्रेज द लॉर्ड, If उसकी तारीफ someone can करो. prophesy, praise the Lord, कोई appreciate. चंगाइयां दे सकता है, प्रेज द If लॉर्ड. someone can heal, appreciate. कोई सपना दे सकता है, उसका अर्थ बता सकता है, प्रेज द If लॉर्ड. someone can dream and can tell the meaning of dreams, कोई appreciate. प्रचार अच्छा कर सकता है, प्रेज द If लॉर्ड. someone preaches, appreciate. कोई गाना गा सकता है बहुत बढ़िया, प्रेज द And लॉर्ड. if someone can sing really well, कोई appreciate. बजा सकता है, प्रेज द Someone लॉर्ड. can play, appreciate. सचमुच में कोई भी हमारे बीच में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता If है. anyone in the midst of us can really perform well, परमेश्वर beloved. किसी को इस्तेमाल कर सकता God है. can use anyone. अगर परमेश्वर ने किसी को गिफ्ट दिया, वरदान दिया, इस्तेमाल कर रहा है और लोग उसको पहचान करके उसकी तारीफ ही कर रहे हैं, तो मुझे क्यों जलन हो रही है. If God has gifted somebody and people मैं- are liking and praising, then why am I jealous? मैं क्यों जल रहा हूं. Why I am getting jealous? मुझे तो उत्साहित होना चाहिए. On the contrary, I should rejoice. मुझे तो खुश हो जाना चाहिए कि मेरी एक और शक्ति बढ़ गई. I should be happy I have got somebody राजा more शाऊल को powerful. समझना चाहिए कि वाह, मेरे बीच में एक ऐसा सेनापति है जो हर विजय को लड़ लेके जीत लेता है और मेरे देश का नाम ऊंचा कर रहा Like है. King Saul should have been happy that I have got somebody powerful and mighty who is increasing the name of my country. मुझे और आपको making आप- my country name great. मुझे और आपको अपने परिवार में सचमुच में ऐसा होना चाहिए कि कभी भी अपने सदस्यों को जो खूब उठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनसे जलन नहीं करना चाहिए. We should not be jealous about the people in our family, beloved, who God is exalting. जिस तरीके से हम देखते हैं, हमने एक परमेश्वर के वचन, यानी कि जो हमने एक उदाहरण बताया था कल यीशुब के बारे में, जब यीशुब को दर्शन मिल रहे थे और उसका परिवार उसके माता पिता उससे प्यार कर रहे थे, कैसे भाई बहन उससे जल रहे थे. Like yesterday I shared with you one example of Joseph. Joseph had the anointing of dream, but his siblings, how terribly they were jealous of him. अगर हमारे घर में कोई छोटा व्यक्ति को चांस मिल गया है, वो अच्छा से पढ़ सकता है और अच्छी नौकरी कर सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है, तो उसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए. If maybe young member of our family is able to get a good job and he can earn really well, then why are we feeling bad हमें about it? जलना नहीं We चाहिए. should not be jealous हम about it. कभी ना जलें. We should not be envious हमारे about परिवार these का things. कोई सदस्य को प्रभु उठा रहा है तो हमें खुश होना चाहिए. If God is exalting somebody from our family, we should be happy अगर about हमारे it. परिवार में हमारे सबसे छोटे बच्चे के संग अगर सचमुच में उसे बहुत अच्छा आशीषें मिल रही हैं, उसे अच्छा उसका परफॉर्मेंस है, मुझे खुश होना चाहिए. If the youngest in our family is really getting blessed and its performance is good, we should be happy about मुझे it, जलना नहीं चाहिए. but not envious about it. क्यों वो जल रहा था? Why was he getting jealous? क्योंकि शाऊल परमेश्वर के करीब नहीं था. Because Saul was not close to वो God. परमेश्वर के दिल को नहीं समझ पा He was रहा, not able to understand the परमेश्वर heart के of उद्देश्य God को नहीं समझ पा and रहा. even the purpose of God. वो परमेश्वर को वास्तव में पहचान नहीं पा रहा है. Saul was not able to recognize God. दूसरे शब्दों में वो आत्मिक नहीं था, In other words, he was not वो spiritual. शारीरिक था. He was carnal. उसके अंदर अपना खुद का जो शारीरिक जीवन था वो ज्यादा एक्टिव था. The carnality inside of him was stronger than his spirit. जब हम सचमुच में परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, And when we really do not depend on जब God, हम beloved, जब उसके चरणों में नहीं बैठते when we do हैं, not sit at his feet, तब हमें विश्वास नहीं होता then we है. cannot believe. फिर हम डर जाते Then we हैं. are scared. शाऊल दाऊद के प्रति डर गया था. Saul was terrified
terrified of उसने कहा David. मेरा शासन चला जाएगा, He thought my kingdom is going अब away. मेरा स्थान चला जाएगा, I am losing my position. ओ अब ये आ गया, इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। Now he has come. Now he will be getting more importance. बहुत से परिवारों में इस तरीके से जलन चलन चलती चली जाती है। Many families face this kind of problem. कलीसिया में इस प्रकार से जलन चलती And है। even in churches we see these kind of things. बहुत से पासवान जलते हैं एक दूसरे पासवानों Even से। pastors are jealous of other pastors. वो सचमुच में नए जो लोग आते हैं काम करने प्रभु की सेवा के लिए, उन्हें उत्साहित नहीं करते बल्कि उनसे जल जाते हैं, And people who are young in the kingdom of God, they are jealous of even उनसे them. चिढ़ने लगते हैं, They are angry with them. उनसे बुरा व्यवहार करने लगते They हैं। ill-treat them. इशारों में वो उनको सचमुच में बुरा व्यवहार कर रहे हैं। Through their gestures, they ill-treat them. दाऊद को परमेश्वर ने चुना है। But remember, beloved, David was chosen by दाऊद को God. परमेश्वर ने अपॉइंट किया, उसको नियुक्त किया है। God appointed David. परमेश्वर ने उसे विजय दी है। And so God gave him victory. परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता And so है। God is using him. बाइबल कहती है कि दाऊद परमेश्वर का बहुत दिल का खास व्यक्ति है। And Bible says that David was a man after God's own heart. परमेश्वर से बहुत प्यार करते God हैं, loved him so क्योंकि वो much. परमेश्वर को खोजता है। Because he used to वो seek परमेश्वर के God. संग समय He बिताता used to है, spend time वो with उसकी God. स्तुति प्रशंसा He used करता to praise and worship God. परमेश्वर के दिल को जीतता है। And that's how he won the heart of God. आपको सोचना है कि परमेश्वर फिर ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, And then you have to understand that God will use this उसके kind द्वारा of विजय person. दिलाता है। He will give victory to that kind of आज भी person. हम लोगों को ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। And so today also we need this हमारे kind of कलीसियाओं में people. ऐसे लोगों की जरूरत We है। need this kind of people in our हमारी churches. कलीसिया बड़े ऐसे अभिषेक लोगों की जरूरत है। So that our church grows, we need this kind of anointed ones here. इसराइलियों का राजा शाऊल अकेले कुछ नहीं कर सकता है, Because King Saul alone cannot do anything. उसको तो वास्तव में अभिषिक्त होना चाहिए था Even though he was anointed. और उसको होना चाहिए था, And he should have been more anointed. लेकिन सचमुच में उसके साथ साथ उसे और भी ज्यादा टीम के लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। But not alone. He needed even more people वो to अकेले work. नहीं कर सकता Alone था, he cannot do उसे anything. बहुत लोगों की जरूरत He पड़ती needs है। many people. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब उसके लिए अच्छे अच्छे सेनापति मिल रहे हैं, Thank God when he's getting good warriors and officials. और ऐसा सेनापति जो सचमुच में युद्ध में जाकर के विजय पा रहा And है, those kind of warriors are really willing to go and get और victory. जो कोई भी सचमुच में ऐसी मेहनत करेगा, जान रिस्क पे लगाएगा, And when someone would work so hard even to the extent of risking life, उसकी वजह से गोलियत को हरा दिया गया। that Goliath was defeated. 40 दिन डर जो था सारा जो है खत्म कर दिया गया, Just in a jiffy, 40 days fear went away. और फिर बड़ी बड़ी विजय दिलाई उसने। And great victories were won by him. फलस्तियों से हमेशा उसने विजय दिलाई। Always he defeated the Philistines. तो आम जनता वास्तव में उसे थैंक यू तो बोलेगी ना, Then at least the entire crowd will say thank you to उसे him. राजा को भी धन्यवाद देना चाहिए, And so they need to thank even the king. और सबको धन्यवाद देना चाहिए। And so everyone need to thank सबसे him. बड़ी विजय परमेश्वर ने दी, सबको लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। Because the thing behind it is that the God, it's his God that gave victory. और सब लोग सचमुच में अगर आज के दिन एक बहुत बड़ी विजय मिली है, क्योंकि वो पूरी पिक्चर का हीरो था, तो सारी तालियां उसको ओर जाना भी चाहिए। And if he got this victory because he acted as a hero of the movie, then really he should be applauded. लेकिन मुझे कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। But I must not worry about मान लो मैं this अच्छी thing. कवाली गा लेता हूँ, Maybe I sing good kavalis. लेकिन आज की तारीख में कोई दूसरा भी मेरा असिस्टेंट पास्टर कवालियां गाने लगे तो क्या होगा? But what if an assistant pastor also sings very good kavalis? मुझे जलन होनी चाहिए Should I be jealous या मुझे घमंड करना चाहिए or should I be proud कि वाओ मेरे पास में बहुत अच्छे लोग हैं, that I have really very good people मेरा with me? सपना पूरा हो गया, My dream is मेरा getting दर्शन fulfilled. पूरा हो गया। My vision is getting fulfilled. वाओ मैं चला भी जाऊंगा तो मेरे कवालियां चलती रहेंगी। Wow, even if I go away, it will go on. मुझे कैसे सोचना So चाहिए? how should I think? मुझे देखना चाहिए कि जीवन भर मैं ही थोड़ी गाता रहूंगा, So I need to understand whole life I cannot continue जिस दिन doing मैं these मर things. जाऊंगा उस दिन मेरी कवालियां भी मर जाएंगी। What if I die? My kavalis will also come to an सिर्फ मैं end. अकेले चर्च का पास्टर थोड़ी बना रहूं। I cannot be the pastor all the मेरे time in जीवन the का क्या church. मकसद है कि मैं कई पास्टर बनाऊं, But the purpose of my life is to produce many इसीलिए मैं pastors. कई पास्टर बनाता रहता हूं। That's why I keep on. I'm in the business of these things. बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं उसके I लिए। work a lot. मैं चाहता हूं कि आप भी इसी तरीके से अपने जीवन में कमाओ बनाओ, कई लोगों को तैयार करो। And that's what I want, beloved, that you also prepare good leaders and pastors under और you. यहां पर राजा शाऊल अपने ही उस सेनापति को जिसने विजय दिलाई उससे जल रहा है, क्योंकि तालियां उसके लिए बच गई। And here we see King Saul is getting jealous because even though David was under him, but he got applauded. हम तो सचमुच में वो पासवान हैं कि हमेशा मेहनत करने वाले की मेहनत पहचानते हैं। And
one of a kind of a pastor because I understand the hard work of others. अगर कोई सचमुच में मेरा चर्च बढ़ाए और मेरे लिए मेहनत करे तो मैं उसके लिए जान तक देने को तैयार हूँ. If someone would really toil for my church and make my church, I can even lay my life for that मुझे person. वास्तव में चर्च बढ़ाने वाले लोग चाहिए. I want people who can come and grow मुझे my चाहिए church. बहुत से लोग जो प्रार्थना करने वाले हों, People who can pray, जो अभिषेक से भरे who are हों, full of the anointing, जो आत्माएं बचाएं, who are able to save spirits, जो लोगों की सचमुच में जिंदगियां बनाएं. who can really make the life of others. मुझे सचमुच में मेहनती लोग चाहिए. I want people who work मैं hard उनका like आदर this. मान सम्मान करवाना Because चाहता I want to हूँ. respect these kind of मैं जो people. मुझे कोई इस बात की कोई वो नहीं है परवाह की क्या वो होंगे और कल वो मुझसे भी ऊंचे उठ जाएंगे. मुझे इस बात की चिंता नहीं है. And I don't care about these things. Maybe if they get more anointed and more gifted than me tomorrow. मुझे एक बात को अच्छी तरीके से मालूम है कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं वे माता पिता से कभी बड़े नहीं हो Because I know सकते. one thing, no matter how tall children may grow, they will always be children. इसलिए माता पिता इस डर से कभी भी किसी बच्चे को बढ़ाना नहीं चाहते. ये कोई सचमुच में मजाकी होगी. That's why parents will never think about these things and will not stop caring for their children. हर माता पिता अपने बच्चों को ऊंचा उठाना चाहते हैं. Because they all want to see their children exalted. अगर हमारे द्वारा उद्धार पाए, हमारे द्वारा चेले, हमारे द्वारा पास्टर अगर वो उठ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है. If they have been baptized by me, saved by me, and if they are growing, then I am happy. लेकिन फिर भी बहुतों के जीवन में ऐसा क्यों होता है? But still, why these problems persist in the life of आपने some? देखा होगा उड़ाऊ पुत्र के बारे में. You might be knowing about prodigal वो son. बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था. He was a spoiled वो brat. घर में काम नहीं करता He था. would not work in the माता house. पिता का कहना नहीं मानता And he था would not even obey his parents. और हमेशा पैसा की बर्बादी करता था. And he would only spend money. लेकिन उनके पास में एक बड़ा लड़का था But he also had an elder brother. और वो बड़ा लड़का जो था वो बहुत ही मेहनती था. And he was a hard worker. वो घर आज्ञाकारी था माता पिता He was के. obedient to his वो parents. मेहनत करता था. He used to really वो work काम hard. करता था. He used to slog. लेकिन छोटे लड़का बिगड़ा हुआ था. But the youngest was spoiled. कुछ दिन के बाद क्या होता है? So after few days, वो अपने माता पिता से सारी संपत्ति लेके जबरदस्ती चला भी जाता he है takes his share of the inheritance and he goes away. और अपना सारा पैसा बर्बाद कर देता है. And he spoils all his बहुत money. दिन के बाद जब वो बिल्कुल कंगाल हो जाता है और पागल की तरह हो जाता है तब वो वापस आता है. But when he became bankrupt, then he came वो back. अपने माता पिता से माफी मांगता है He apologized to his parents. और वो कहता है कि मैं नौकर के समान हूँ, अब तेरा बेटा के लायक नहीं हूँ. And he said, now I'm like your servant. Now I'm not worthy even to be called your माता son. पिता ने उसको प्यार करके उसको स्वीकार कर लिया. And parents loved him and accepted him उन्हें back. ये लगा कि मेरा बेटा जैसे मान लो मर गया था जिंदा हो गया है. And they thought like he was dead, but now he's alive. भटक गया था वापस आ गया है. Went was astray, but now came back. उन्होंने कहा कि मेरे बेटे से बढ़कर धन दौलत नहीं जो उसने बर्बाद कर दिया. And they said that money is not more than my own son. उसने उसकी खुशी में सबको दावत करवा दी So they threw a party. और म्यूजिक बजवा रहा है. And music was being played. उसका बड़ा भाई जब सुन करके खेत से वापस आता है, काम से वापस आता है शाम को, But when the elder brother heard and came back, उसने सुना ये सब क्या हो रहा है. he said, what is all this going नौकरों on? ने कहा सुन तेरा भाई आ गया है And the servant said, listen, your और brother has come और back. तेरे बाप ने जो है पले हुए पशु कटवा दिए हैं And we are killing the fatlings. और उसने सबकी दावत कर रखी है. And so your father has thrown a और वो ये party. चाहते हैं कि सचमुच में सब खुशियां मनाएं. And he wants everyone to rejoice. बाइबल में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना लूका 15 अध्याय में, कि वो जल गया And Bible says he was really envious. और वो बहुत गुस्सा हो गई. And he became very angry. उसने कहा ये क्या कर रहे हैं मेरे बाप. And he said, why my father is doing like this? ये इतना बेकार लड़का जो कहना नहीं मानता है उसकी पार्टी कर रहे हैं. This one was such a spoiled brat, but now he's partying for जिसने him. जीते जी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी और खरीद के और बेच करके चला गया. Especially when he wasted away all the money. और जब बर्बाद हो गया तो आया है. And now after being bankrupt, he's coming back. हमारे बाप को देखो उसे घर में घुसेड़ लिया And look at my father, he's inviting him. और उसे पार्टी दे रहे हैं. And giving him party also. पले हुए पशु कटवा दिए Killing the fatlings for और him. दावतें कर दी And throwing feast and और parties. ढोल तमाशे बजवा रहे हो. And trumpets and ये क्या है? What is all मेरे this? संग क्या किया. What did you do with my father? मेरे संग तो कुछ भी नहीं किया. You did not do anything for मेरे my लिए father. कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के संग खा लूं. Not ever you gave me one calf. वो गुस्से के मारे अंदर नहीं जा रहा था. And so he was so infuriated, he did not want to get बाप inside. ने जब समझाया कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, आओ घर में आओ, But when father said, child, what are you doing? उसने कहा Come. मैं नहीं आऊंगा. And he said, I will not ये come. बेकार आदमी
सब कुछ बर्बाद करके आया, तुम उसकी इज्जत कर रहे हो। This boy, he spoiled everything and you are encouraging him. मैं बड़ा हूं उससे, I am elder than him. मैंने आज्ञा मानी I आपकी, always obeyed you. मैंने इज्जत की I आपकी, always respected मैंने you. सेवा की, I always served you. हर बात सुनी मैंने, Every time I heard कभी you. मैंने संपत्ति बर्बाद नहीं की, I never spent money. मैंने कभी दोस्तों की पार्टी नहीं करी और एक बकरी का बच्चा भी नहीं उसे मारा। I never threw useless parties. लेकिन आपने उसके संग कितना बड़ा किया है। But you see what you're doing with वो him. जल गया देख करके। So he was very jealous. बताओ, वो देखकर जल गया, घर में नहीं आना चाह रहा He था। was so envious, he didn't want वो to come बाप से भी inside. नाराज हो गया He था, was even angry with the father. वो दुखी हो रहा था, He was so sad. वो रो रहा He था, started crying. वो धिक्कार रहा था, He was cursing. वो अपने जिंदगी को सचमुच में सोच रहा था बेकार है, And he was thinking, my life is ये useless. क्या हो रहा है। What is this is आज happening? बहुत से परिवारों में ऐसा ही हो रहा है In many families, the same thing is happening, कि beloved. लोग अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा इसी बात के लिए कर रहे That हैं। people are fighting with their parents just for these पूरी matters. जिंदगी वो अपनी माता पिता के खिलाफ इसी बात से रहते हैं Whole life they're after their कि parents. तुमने उस बेटी के साथ ऐसे किया, उस बेटे के साथ ऐसे किया, और मेरे साथ कितना बुरा बुरा व्यवहार किया That है। you did like this with that daughter and with that son, but to me you never gave आपको anything. कुछ भी पिक्चर नहीं पता है, But you don't know the entire आपको उनके picture. दिल के बारे में You नहीं don't know पता है। about their heart, beloved. लेकिन हम पहले से ही गलत सोच करके फिर जलने लगते हैं, ईर्ष्या The करते thing हैं। is, we have already preconceived opinions and we become jealous. आपको मालूम है फिर क्या करते हो, आप अपनों के खिलाफ होने लगते हो, And then the thing is that you start, अब फिर आप उनको मारने लगते हो। you get against your own people and you start killing आपको them. मालूम है जब दाऊद के लिए बहुत बढ़िया गाना गाया गया, When David was being played a good song, 8 पद में क्या लिखा हुआ है? what does verse 8 say? जब 18 अध्याय के 8 पद पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है तब शाऊल अति क्रोधित हुआ It says Saul was very angry और ये बात उसको बुरी लगी, and he felt bad. वो कहने लगा, And he said, उन्होंने दाऊद के लाखों को और मेरे लिए हजारों को ठहराया। they have ascribed unto David 10,000, unto me only 1,000. इसलिए अब राज को छोड़, उसको अब क्या मिलना बाकी है? And what can he have more but the kingdom? इसलिए उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। And since that day, Saul was only after King David. जरा देखो क्या हो रहा है ये, See this, what is happening here? दाऊद के अंदर क्या हो रहा है, शाऊल के अंदर क्या हो रहा how है? Saul is feeling from inside. शाऊल ने अब षड्यंत्र रचाया कि मैं मौका पाके दाऊद को मार Now डालूंगा। Saul hatched a conspiracy against David to kill him. एक इतना बढ़िया हीरो जो देश को सचमुच में विजय दिला रहा है और शाऊल जलन में उसे मारने की फिराक में A है। great hero like David who's getting victory after victory, then Saul just wants to kill him. मैं जानता हूं कि दाऊद कभी भी राजा शाऊल के ऊपर कभी हमला नहीं करता, कभी बाहर नहीं करता, कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, And I know David himself would have never pounced on King Saul क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन वाला लड़का था, because he was a वो disciplinarian. बहुत ज्यादा आत्मिक था, He was spiritual उसका दिल बहुत बढ़िया था, and his heart was good. लेकिन उसके बाद भी शाऊल पहचान नहीं पा रहा। But Saul was not able to recognize these और things. 10 पद में लिखा है कि दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतर गया। And then it says on the next day an evil spirit came upon Saul. बहुत से लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा चढ़ी रहती हैं। हाँ, इट्स नॉट जोकिंग, आई एम टेलिंग ट्रू। भले वो राजा क्यों ना हो, Many people are possessed by evil spirits, no matter even if they're kings. आप लोग सोच रहे हैं कि शायद दुष्ट आत्मा बिल्कुल मूर्ति पूजकों के ऊपर होती, ना 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 ना, अभिषेक ऊपर के भी ऊपर दुष्ट आत्मा आ जाती है, याद रखना। People might be thinking idolaters are only possessed by evil spirit, but it is not the fact. Even anointed people can get influenced by evil spirits. किसी भी अभिषेक दास के ऊपर भी दुष्ट आत्मा आ सकती है। That's why anointed person can also get evil spirit. क्यों आ जाती है? Why it comes? जब आप अपने दिल को गंदगी से भर लेते हैं, When you fill your heart with conceit and जब आप malice. जलन से भर लेते हो। When you're full of envy. ये मालूम है बड़े बड़े पवित्र भक्तों के बीच में ये नाटक चल रहा है। It can even happen between very good, holy and righteous बड़ा people. बड़ा ईर्ष्या कपट जलन आ जाता है। When they especially are full of envy and jealousy. लोग जो हैं अपने सचमुच में सगों को मारने की फिराक में आ जाते हैं, And then they start conspiring against their very own people. क्योंकि आपके अंदर उनके प्रति जलन है। Because you have jealousy against them. आप सोचते हैं कि ये वो व्यक्ति है जो मेरा स्थान छीन रहा And you है। think because of this person I'm losing आप my सोचते हैं कि position. मेरी पहचान चली जाएगी। I am losing my identity. कल तक मैं बहुत अच्छा पास्टर कहला रहा था, Till yesterday I was called a very good कल तक pastor. ये लोग सब मेरे ऊपर थे, And all these people were under me. लेकिन अब क्या होगा? But now
अब महिमा इसे भी मिल जाएगी, Now he will also get अब glory. इसे भी आदर मिलेगा। Now he will also get अब respect. क्या होगा? Now what will मेरी happen? पोजीशन लो हो Oh, जाएगी, it means I will lose my मुझे नीचे position. चला I जाएगा, will be brought वो low. डर सताने लगता So है, this fear, गंदे विचार आने लगते हैं, bad thoughts, बुरे around विचार आने people. लगते हैं। Bad thoughts start फिर coming मुझे in. क्या होता है? उस व्यक्ति से जलन होती है, And then I get jealous of that मैं person. नफरत करता हूँ, I hate that खिसियाता हूँ person. I get उससे, agitated उसकी with him. सुविधाएं रोकता हूँ, And I try to cut down his facilities. उससे नमस्कार करना बंद I करता don't हूँ, even greet. उसका हाल चाल लेना बंद I करता don't हूँ, even ask about his whereabouts. ओ उसकी चिंता बंद कर देता हूँ, I start worrying about. बल्कि मैं ऐसे माहौल बना रहा हूँ कि वो भाग खड़ा हो जाए। Instead, I'm trying to create an atmosphere so that ये that person runs ये away. सिर्फ दुष्ट आत्मा कर सकती है, This only evil spirit can do. केवल दुष्ट आत्मा करती है ऐसा। Only evil spirit can do. जो such लोगों things. को भगाने में डटी है Who wants to chase people वो away? सिर्फ दुष्ट आत्मा है। This is the work of evil जो spirit. चर्च से भगाने में लगे हुए हैं वे दुष्ट आत्मा है। People who want to throw other people out of the church are inspired by evil एक spirits. अभिषिक्त जन एक अभिषिक्त का आदर करेगा। Because an anointed one will always honor the anointed ones. ये बहुत जरूरी आपको समझने This की is very कोशिश करना important. है। You need to understand, beloved. आपको राजा शाऊल के समान नहीं बनना है, We need not be like King Saul, बल्कि आपको राजा दाऊद के but we समान need to बनना be है। like King David. और दाऊद कितना सचमुच में परमेश्वर की नजरों में अच्छा व्यक्ति है। King David was really a good man in God's sight. शाऊल जिंदगी भर दाऊद का पीछा करता रहा। And Saul kept on chasing David. जब परमेश्वर ने उसे दाऊद को जब परमेश्वर ने राजा बना दिया, But when God made David as king, लेकिन राजा जो है शाऊल माना नहीं। but Saul was not able to accept it. शाऊल का दाऊद के प्रति डर बढ़ता चला गया। And on the contrary, he was getting scared of David. आपको फालतू में डर हो जाता है। Why do you worry? वहां पर Fear? उड़ाऊ पुत्र का भाई फालतू में डर गया। That elder brother of prodigal son was unnecessarily उसने scared. सोचा कि देखो वो सब कुछ चलाता, उसकी चलती है, बाप भी उसके पीछे चलते हैं। He was thinking he spent everything and he's useless, but still everyone is after him. बाप की नजरों में क्या है? What about in बाप the eyes of बाप ने उड़ाऊ father? पुत्र के बड़े भाई से क्या कहा? What did the father of prodigal son उसने कहा say? बेटा तुम क्यों नाराज हो, Why are you angry, child? तुम क्यों परेशान हो? Why are you worried? अरे सोचो तुम्हारा बेटा भाई मर गया था, Think like this, that your dead brother was dead. आज जिंदा हो गया है। Now he's alive. वो भटक गया था, आज वो He वापस आ was गया। lost, but now he's found. उसने सबक सीख लिया है, He has learned his lesson. अब वो पहले से सुधर गया है, Now he has changed अब वो himself. अच्छा हो गया Now है, he's good. और वो मेरे पास एक नौकर बनने आया है। And even he's willing to become a servant. अब मैंने उसे अपना लिया है। And I have accepted him. बेटा जो कुछ घर में वो सब तेरा ही है, My son, whatever is in the house belongs to you. क्यों तुम जल रहे हो? Then why are you तू jealous? बड़ा ही रहेगा, You are elder and you will remain तेरा elder. स्थान है, तेरा स्थान रहेगा। No one can take your place. वो तो ऐसा हो बन के आया कि वो नौकर बन के आया, कोई चीज नहीं लेगा कह रहा है, But he came to me like a slave, not willing to accept anything. उसे कोई चीज नहीं He चाहिए, doesn't want anything. उसे हमारे रिश्ते चाहिए, He only wants a उसे हमारा relation. प्यार चाहिए, He wants only our उसे हमारा love. परिवार He चाहिए, only wants a उसे हमारी family. संगति He चाहिए। only wants a fellowship. उसने बहुत खो के देख लिया है, Because he's lost a lot of उसने things. दुनिया देख ली, उसने He has दोस्त seen the देख world, लिए। he's seen the friends. अब उसकी आंख खुल गई Now है। his eyes are opened. बड़े भाई को क्या करना चाहिए? So now what do you think the elder brother बाप should के do? तरह गले लगा लेना He चाहिए। should embrace like the father. बहुत से चर्चों में बहुत से विश्वासी बड़े भाई ऐसे ही हैं। In many churches, many elder brothers and believers are like this. बाप तो सबको बुला रहा है, माफ कर रहा है, क्षमा कर रहा है, गले लगा रहा है, Father is calling everyone accepting and forgiving. लेकिन बहुत से एल्डर ब्रदर, बहुत से सीनियर ब्रदर्स वो जल रहे हैं, गुस्सा आ रही है उन्हें, यही है पास्टर की Many हरकत। elder brothers and believers, they are jealous and they are angry. देखो पास्टर फिर से उसको देखो इज्जत दे रहे हैं, फिर से पोजीशन दे रहे हैं, फिर से उसे जो है पद दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? See, pastor is again recognizing him, honoring him and giving him positions. और हम लोग कितने वर्षों से हैं, And we are here from such a long time. और हमारे लिए वो जो है एक फूल भी नहीं दे रहे हैं। But to us, he's not even giving us one flower. आप सोचो थोड़ी देर के लिए, Think for a little ये while. क्या स्पिरिट ठीक है? Is this the right spirit within जैसे you? पहला करंथियों का 3 पद में लिखा कि अगर तुम्हारे अंदर जलन कपट ये सब हो रहा है तो ये शारीरिक दशा को दिखाता है। Like 1 Corinthians chapter 3 say that if you have jealousy, envy, strife inside of you, it's only because you are carnal. बाइबल कहती है ये शारीरिक जीवन है, This is carnality. अभी तक शरीर को मारा नहीं That है, means you have not crucified your flesh until now. आपने अभी तक आत्मा से आपने जन्म नहीं लिया You है, are not born of the spirit until आत्मा now. के फल आपके अंदर अभी You नहीं do not है। have the fruit of the Holy अगर Spirit. किसी व्यक्ति को कोई परमेश्वर उठा रहा, आप उससे जल रहे हो, बजाय उसकी सराहना करो। If God is uplifting someone and you are getting jealous,
आपको सचमुच में सराहना करना चाहिए जब आपके सामने किसी को भी प्रभु उठा रहे हैं। Then what is your role? You need to appreciate. किसी भी पास्टर को उठा रहे हैं, If he is exalting some pastor किसी सेवक को उठा रहे हैं, or a servant, शाऊल को यह समझना चाहिए कि उसकी अनॉइंटिंग कहां से आती है। Saul needed to understand from where his anointing is वो ये coming. सोच रहा है कि दाऊद को खत्म कर देंगे तो मैं बना रहूंगा राजा। But on the contrary, thinking, if I kill David, I will still remain as the king. आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कितनी मूर्खता है ये। Think for a little while the folly of Saul. उसे ये सोचना चाहिए कि मैं राजा कैसे बना रहूं। He was thinking, how should I remain the king? मेरे ऊपर अभिषेक बना रहे, And the anointing मेरे stays पास over me. बुद्धि रहे, And the wisdom stays with और me. मेरे पास अच्छे अच्छे लोग रहे। And even the good people stay मैं with me. बुद्धिमान और आत्मिक से भरे हुई टीम बनाऊंगा। I will make a good team of spiritual people. ये सब काम करेंगे And they will do all work. और फिर क्या होगा? And then what will happen? चर्च बढ़ेगा, Church will grow. इज्जत किसकी होगी? Who will be honored? मेरी होगी, I will be क्योंकि honored. मेरे सामने मेरी टीम अच्छा काम कर रही है। Because in front of my eyes, my team is doing good आजकल work. टीम स्पिरिट वाले लोग नहीं हैं। Nowadays, we don't have people with a good team हमेशा spirit. लोग वन मैन शो हैं। They are only a one-man show. वन मैन शो कभी जिंदगी में परमेश्वर खुश नहीं कर सकते। And one-man show people cannot please God. उनके अंदर से अनॉइंटिंग चली जाती Because है, anointing leaves उनके them. अंदर से पवित्र आत्मा चला जाता Holy है, Spirit leaves them. दुष्ट आत्मा आ जाती है। And evil spirit और comes. दुष्ट आत्मा क्या करेगा? And what will evil वो spirit do? सचमुच में नाश करता है। He will destroy. वो किसी ना किसी को मारने की फिराक में है, He would always किसी be को नीचे on. नीचे करने के चक्कर में He would है। always be on the verge of killing someone. वो बस ये दिखाने चक्कर में तुम कुछ नहीं हो, हम हैं बहुत बड़े। Would always try to show you are nothing, I'm everything. मुझे और आपको ये गंभीरता से सीखना है। We need to understand. हमें beloved. जलन नहीं करना है किसी We भी need not be अपने envious. फेलो वर्कर से जो हमारे साथ काम कर रहा है। We need not be jealous of anyone who's working with कोई us. हमसे अच्छा हो सकता है, Someone may be better than us. कोई अच्छा पढ़ा लिखा हो सकता है, Can be more educated than किसी ने us. बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी। Someone might have had a good, very good ये education. आसान नहीं कि स्कूल में अच्छे नंबर लाना भी It's not easy to get good numbers in the बहुत school, beloved. माथापच्ची करनी पड़ती You है, have to rack your brains, बहुत Lord. मेहनत करनी You पड़ती have to है। toil, a Lord. तो अगर कोई फर्स्ट ला रहा, टॉप ला रहा, तो सच बात है उसके लिए प्रधानमंत्री भी नमस्कार मारता है। And if someone is getting the number one position, then even the Prime Minister salutes. मुझे भी करना चाहिए उसकी सराहना। So I must also do. अगर कोई प्रार्थना में बहुत अच्छा है, If someone is good in कोई prayer भविष्यवाणी में अच्छा है, and in prophecy आत्मा बचाने में अच्छा and है, in saving souls, मुझे भी उसका नमस्कार करना then I must also चाहिए, मैं धन्यवाद करना appreciate चाहिए, and thank बल्कि them. मुझे उसकी संगति करना In चाहिए, fact, I should try to associate with them क्योंकि शायद ऐसे लोगों के संग परमेश्वर का आत्मा है, because the Spirit of God is with these और वो kind of मुझे भी people, मिल जाएगा। and I will also get. इसलिए बड़े बड़े अभिषेक लोगों के साथ संगति करना That's चाहिए। why we need to associate with good people. जो लोग बुरे लोग हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं, कानाफूसी करते हैं, बुराई करते हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उनके संग कभी भी संगति ना करो। People who do not have the Holy Spirit will only gossip and slander. Do not associate with them, beloved. क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। Because evil company spoils good character. शाऊल पर बुरी आत्मा उतरी Saul got possessed with the evil spirit, और लोकप्रियता में उसकी कमी हो गई। and his fame grew less. उसका पुत्र, खुद का पुत्र योनातन दाऊद को अपने भाई के समान प्यार करने लगा। But you see, his own son Jonathan loved David dearly, उसने उसके साथ वाचा भी बांधी कि भाई अब हम लोग कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं and he रहेंगे। even made a covenant with David that we will never be apart from each शाऊल के other. हाकिम दाऊद से बहुत प्यार करने लगे थे। And even Saul, the officials, loved David. शाऊल को भीड़ की सराहना का नुकसान होना पड़ा। And so शाऊल को नुकसान हुआ भीड़ ने, Saul suffered loss. क्योंकि पब्लिक ने उसकी सराहना कम करी। Because now people started appreciating him less. ये उसकी हानि थी। This was his loss. पब्लिक ऑटोमेटिक पहचानती है और देखती है हमारे कामों Because को। people understand you by your हम words. जबरदस्ती वो सराहना नहीं ले सकते हैं। Forcefully, we cannot take honor and हम respect from anyone. पब्लिकली से जबरदस्ती नहीं कर सकते, चलो मेरे लिए गाना गाओ कि दाऊद ने जो है साउल ने जो है हजारों को मारा और क्या है उसने लाखों को मारा दाऊद को। ऐसे हम गाना गा सकते हैं क्या पब्लिक से? गाओ मेरे लिए, गाएगी कोई? Yes, beloved, we cannot force people to appreciate us. ऐसा नहीं है। It's not like this. जब फेसबुक में धड़ाधड़ मेरे लिए बहुत अच्छे लोग कमेंट्स लिख रहे हैं तो बहुत से लोग जल भी रहे हैं। Because where people are writing good comments on me, there on the other hand there are people who are jealous आप of सोचने me. लगते हो यार जब मैं गाता हूँ,
जब मैं प्रचार करता हूं तो मेरे लिए कम लोग देख रहे हैं, कम लाइक्स कर रहे हैं, कम कमेंट लगे, ये बहुत बुरा लगता है। Because you say, what is this? When I preach, when I sing, there is no comment. आप जबरदस्ती करके उनसे लोगे क्या? So can you force anyone to give you likes and शायद comments? आपने कमाया है उसके लिए, Maybe this is what you have आपने earned. पब्लिक के दिलों को जीता है, Maybe you have won the hearts of आपने people. लोगों को सचमुच में प्यार किया है, Maybe you have really loved आपने अपनी people. जिंदगी कुर्बान की है, Maybe you have really sacrificed अपनी your जिंदगी life. को रिस्क पे दिया है, And you put your life even to तब risk. लोग देखते हैं, Then people see. तब लोग लिखते हैं, Then they write. तब लोग बात And सुनते हैं, then they कुछ follow तो you, आप listen to करते you. हो। That means something you do. तब तो लोग आपको पहचानते Then हैं। people recognize शाऊल you. सोच रहा था कि मेरे ताकत के सहारे ही सब कुछ है। And Saul was only dependent on his strength. शाऊल की तुलना में महिलाएं दाऊद के लिए जय जयकार ज्यादा कर रही थीं। But in comparison to Saul, women were praising David more. फिर दाऊद के विरोध में उसका क्रोध बढ़ने लगा। And then he got really raged. He दाऊद के infuriated against और David. फिर ऐसे व्यक्ति के प्रति डर भी आने लगा। And then he had fear inside of वो him. दाऊद के बारे में फिर से बुरा सोचने लगा। And he started hatching conspiracies against जो David. कभी उसका भरोसेमंद और प्रिय अधिकारी हुआ करता था दाऊद, Where once he really trusted David like anything. आपको मालूम है जब जब शाऊल परेशान होता था, You know, whenever Saul would be upset, तब वो कहता था दाऊद के बुलाओ, दुआ करेगा मेरे लिए, दुआ then he would करेगा। say, call David, David would pray for अब me. सोचो, और उसी व्यक्ति को वो उसको मारना भी चाहता But है। now he wants to kill the same person. बहुत से ऐसे ही लोग हैं There are many people like this, जिनसे beloved. फायदा भी लेते हैं, जानते हैं इसके ऊपर कुछ है प्रार्थना में, लेकिन तब भी आप उसके संग बुरा सोचते हो। That you want to take benefit, but at the same time you think bad about that person. मेरे जिंदगी में ऐसा कई बार होता है Many a time it has happened in my life. कि जो लोग सचमुच मुझसे फायदा पाते हैं वही मेरी बुराई करते हैं। That people who get advantage from your Lord only slander me. अपनी असुरक्षाओं के कारण पैदा की गई अपनी बीमारी योजनाओं के कारण वो अपनी बेटियों को बलिदान करने को भी तैयार था। सोचो, For his own insecurity, Saul was even ready to sacrifice his daughter. इतना बुरा है उसके दिन आ गए Such bad days came upon Saul. कि वो इतना ज्यादा दुष्ट आत्मा से भर गया He was so much full of the evil spirit. और बीमार हो गया। And he got diseased. वो सचमुच में जादू टोना और देवी देवताओं के और उनके लिए अपने बच्चों को बलिदान करने तक के लिए वो That now he stooped so low that he resorted to sorcery and divination. सचमुच में बहुत बड़ी समस्या बन गई थी उसकी। Really, it became a big headache for Saul. You know, आपके जीवन में ऐसी असुरक्षा की भावना कब आती है? You know, when do you get encompassed with feelings of insecurity? जब आप सोचते हैं कि कोई मुझे प्यार अब नहीं करेगा, When you think that no one loves me. मुझे कोई प्यार नहीं करता, Now no one loves अब मुझे me. मेरी कोई जरूरत नहीं है, Now I'm not needed. मुझे कोई अब चाहता नहीं है, Now no one likes me. वो ऐसे महसूस करने लगते हैं। They feel like this. दाऊद की पत्नी लिया से प्यार नहीं हुआ, उसकी शादी तो कर दी राजा ने, क्योंकि शर्त लगाई थी और जबरदस्ती शर्त पे वो शादी कर ली उसने राजा शाऊल की बेटी David से। could not love his wife because he was forcefully married to that और woman. उसने ये भी सोचा कि हाँ हम शादी करा देंगे तो और आसानी से दाऊद को मार डालेंगे। And then he was thinking that if he marries my daughter, I can kill him easily. उसने जबरदस्ती शादी करा दी उसकी। So forcefully he made इतना David अंधा हो गया था marry वो, his daughter. He became so blind. उनमें प्यार नहीं था लेकिन जबरदस्ती शादी करा दी। They were not in love, but they got married. शादी तो उसने कर ली He got married, लेकिन उससे प्यार नहीं करता था। but David did not love his तो wife. शाऊल की बेटी बहुत कष्ट उठाती थी So Saul's daughter was suffering क्योंकि वो राजा दाऊद उससे प्यार नहीं करता था because उसे। David did not love her. तो उसने योजना बनाई कि मैं उससे जबरदस्ती कैसे भी बच्चा मेरे हो जाए, उससे तो शायद वो प्यार करेगा। So Saul tried to impregnate his daughter with David. सभी असुरक्षाओं का मूल कारण मालूम क्या है? अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि उन्हें सचमुच में प्यार करने वाला कोई नहीं है। The main reason behind this feeling of insecurity, when people start thinking that there is no one to love them. फिर वो सोचते हैं कि शायद उन्हें कुछ करना पड़ेगा। So then they think, now I need to do something. दुनिया में भी लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करे तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। Even in the world, people are thinking, I have to do something for God to love me. सभी जगह पे ये सिखाया जाता है कि Everywhere, this is the teaching that floats around. हाँ, कि हम लोगों को परमेश्वर से रिश्वत दे करके प्यार पाना होगा। That we need to bribe God to get God's love. उन्हें अगर सचमुच में प्यार चाहिए, उद्धार चाहिए, तो उन्हें परमेश्वर के लायक बनना होगा। If you want salvation, you need to become able for God. ना 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 ना, परमेश्वर किसी भी एबल और काबिल लोगों को बुला करके अपना प्यार नहीं दे रहा है। So God is not calling the qualified and distributing आप His चाहे love. कैसे भी क्यों ना हो, No matter how are you, आप चाहे कैसे भी
कितने भी गरीब हो, चाहे कितने भी स्ट्रगल्स क्यों ना कर रहे हो, पापी क्यों ना हो, परमेश्वर फिर भी आपसे प्यार करता है, ये याद रखना। Even if you're if you're a sinner, beloved, or poor, God still loves you. आप योग बन जाओगे तब परमेश्वर प्यार करता है, ऐसा गलत है। It's not like when you will become capable, then God will वो love आपसे you. पहले ही प्यार करता है, Already He loves you, वो आपको बहुत प्यार करता है, and He loves you abundantly. ये आपको समझना जरूरी है। इसलिए आप अपने जिंदगी में कभी ये चोट ना खाएं कि ओहो मुझे प्यार नहीं किया जाता है। So if you understand this today, you will not be able to get hurt in your उसको life. पहचानो कि उसने कितना प्यार आपसे किया। Understand how much He has loved you. बाइबल कहती है हम कभी कभी हमारे जीवन में जो निराशा आती है हम कैसे दिखते हैं। How do we look when disappointments come in our life? हमारा बाहरी जो देखने वाला है वो कैसा है, How is our outer? और हमारे अंदर की भी कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो हम जानते हैं। And then there are some things which we know about. कुछ हमारे जिंदगी अंदरूनी और बाहरी कमजोरियां हो सकती हैं, There might be some internal, external weaknesses और inside आप of us. उनको लेकर के टेंशन खा सकते हो, And you are in tension because of और that. आप सोचते हो मैं योग्य नहीं हूँ, And you think I'm not अब able. क्या होगा, Now what will happen? अब मेरा स्थान चला जाएगा, Now I will lose my कोई place. हमसे बेटर आ गया है, Someone better has come. तो हम जलने लगते So हैं, we become हम jealous. ईर्ष्या करने लगते हैं, And we are और envious. फिर हम उसके संग बुरा व्यवहार करने लगते And हैं, we ill treat. फिर हम उसको मारने की सोचते हैं। To the extent that we may even want to kill that बाइबल कहती person. है शाऊल ने उसके ऊपर भाला तक चला दिया, Saul even threw a javelin over परमेश्वर ने David. उसे बचा लिया, But God protected him. वो हमेशा उससे लड़ता रहा। He always used to fight पर David. बाइबल कहती है एक बार राजा दाऊद बन भी गया तब भी शाऊल पीछा नहीं छोड़ता था उसे मारने की, And फिराक में रहता even था। when King David was anointed as king, still Saul was after him continuously. उसने महल छोड़ा ही नहीं, राजा का जो महल था उसने दिया ही नहीं उसे दाऊद को, He did not even give the palace of king to David. उसे कोई प्रॉपर ऑफिस भी नहीं दिया, Did दफ्तर not नहीं even give him दिया। any proper office. दाऊद को टेंट में रहना पड़ता था, So David had to live in a tent. उसका ऑफिस टेंट में रहता था, His office was inside the उसका फिर tent. टेम्परेरी इधर उधर रहता था, And his office was mobile. लेकिन फिर भी उसकी जो है बहुत ज्यादा, एक बात अच्छी तरीके से जान लो, उसे परमेश्वर विजय देता रहता But था, still understand, beloved, God was continuously फिर भी giving him उसका शासन अच्छा victory. चलता And था, his kingdom was फिर भी good. लोग उससे प्रसन्न And still थे, people were happy with क्योंकि him. परमेश्वर का वो अभिषिक्त जन था। Because he was anointed one of एक God. एक बार शाऊल जो है, बल्कि एक बार शाऊल जो है वो गुफा में सो रहा था और दाऊद को मौका मिला कि वो उसी समय उसको मार डालता, Once Saul was sleeping inside a cave and David got the opportunity to kill लेकिन him. उसे मारा नहीं। But he did not वो kill. जानता था कि कभी तो ये अभिषिक्त था, Because he knew once he was इसलिए मैं इसे anointed. नहीं So मारूंगा, I will spare him. इसलिए उसका कपड़ा ही काट लिया, So I will just cut his और clothes. उसने बाद में बताया कि मुझे मौका मिला था लेकिन मैंने तुम्हें मारा And नहीं। later he told, I got a chance but I spared लेकिन you. शाऊल की बहुत बुरी दशा हो गई, But Saul's condition became वो miserable. कभी भी एक सफलफुल राजा नहीं था He never could become successful उसके after जीवन that. में, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहा था, Why? Because he was not able to understand वो God. आत्मिक नहीं था, He was not spiritual वो सचमुच में आत्मा से भरा हुआ नहीं था, and not full of the Holy उसका दिल Spirit. ठीक नहीं His था, heart was not इसलिए good. परमेश्वर ने उसे तुच्छ ठहरा दिया। That's why God considered him less. इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तेरे बलिदानों से भी ज्यादा आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। That's why God said, more than sacrifices, I like obedience. उसके जिंदगी में बहुत ही प्रॉब्लम थी, And there were problems in the life of Saul. वो सचमुच में डरता था, He was really terrified, जलता था, jealous. ये सारे पाप आपको डुबा देंगे एक दिन, All these sins are going to have a heavy toll अपने on your जिंदगी life. में इनसिक्योर मत रहो, Do not be insecure in your life, परमेश्वर ने beloved. आपके लिए अच्छा भविष्य बनाया Because है, God has made a good future for उसने you. बुरा नहीं बनाया, And not bad. वो आपसे प्यार करता He है, loves वो you. करता रहेगा, And He will keep on loving you. आपको कभी भी किसी से तुलना नहीं करना So चाहिए। don't compare yourself with anyone. आप कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं, आप इसकी बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। How do you look? Stop thinking about these परमेश्वर ने things. हर एक व्यक्तियों को इस्तेमाल किया है, Because God used everyone. मूसा को इस्तेमाल किया, He used वो Moses. योग्य नहीं था पर इस्तेमाल He किया, was not able, but He used गिदोन Moses. को इस्तेमाल किया, He used Gideon. उसने पौलुस को इस्तेमाल He किया, used Paul. हर एक जन को जो कमजोर थे उनको इस्तेमाल So किया। God used these kind of people who were weak. आपके जिंदगी में डर नहीं होना चाहिए, There should be no fear in your life, आप सिर्फ beloved. परमेश्वर से डरो, Be scared only of God. आप देखोगे अपने जिंदगी में कितना ज्यादा आपको आशीष मिलेगी। How much you see, you will be बाइबल blessed in कहती है your life. इफिसियों उसका दूसरा अध्याय के 10 पद में, इफिसियों उसका 10 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही बनाया है ताकि हम अच्छे काम करें, और उसने अच्छी योजनाएं बनाई हैं ताकि हम उसकी महिमा करें। It says that God made us good so that we can do good, and He has already made good plans for us. बाइबल कहती है उसने हमें अपने लिए बनाया,
For we are his workmanship, भले कामों के लिए बनाया। created in Christ Jesus unto good works. अगर हम आज की तारीख में अपने जिंदगी में ये सब चीजें महसूस कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि हम शायद अभी तक नया जन्म नहीं पाए हैं। But if we are going through wrong feelings in our life, beloved, that means we are not born again. आइए अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले करें Let's surrender our lives to God. कि परमेश्वर मेरी मदद करे, That God help कि us. कोई भी भूतकाल की कोई भी घटना मुझे ना दबाए। So that any incidences or events of the past should not trouble me. पर मुझे ये विश्वास करना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ ठीक करेगा। And I should trust that my God will supply all of my कोई needs, भी will do हथियार everything मेरे for me. कोई हथियार No मेरे हानि नहीं, weapons formed against me shall सब prosper. कुछ मेरे जिंदगी में भला होगा। And everything good only will happen in my life. आइए अपनी आंखें बंद Let's करें pray और अपनी जिंदगी को सौंप दें। and surrender our lives. स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए और हर एक जन से बातचीत करने के लिए। हमें उम्मीद है कि प्रभु हमारे जिंदगी में जो भी कमजोरी है तू दूर कर देगा। जलन, ईर्ष्या, कपट और गुस्सा, क्रोध जो एक दूसरे के प्रति है, क्योंकि कोई हमारे जिंदगी में आ गया है, कोई स्थान ले लेगा, कोई पहचान ले लेगा, उसकी इज्जत हो जा रही है, मुझे जलन होती है। ये स्पिरिट ठीक नहीं है प्रभु, ये आत्मा ठीक नहीं है। मुझे खुश होना चाहिए, चाहे वो मेरा परिवार का हो, चाहे वो मेरे चर्च का हो, चाहे मेरे देश का हो। जब परमेश्वर किसी को ठहरा रहा है, नियुक्त कर रहा है, मुझे सहमत होना चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए। परमेश्वर वास्तव में अगर मेरे साथ है तो वो मुझे उठाएगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं होगा। किसी के करने से, किसी के आ जाने से मेरी कोई हानि नहीं होगी, बल्कि मुझे खुश होना चाहिए कि मेरे लिए एक और ताकत मिल गई है। अगर मेरे परिवार में एक अच्छा व्यक्ति आ गया, मुझे खुश होना चाहिए। अगर मेरे चर्च में कोई अच्छा व्यक्ति आ गया, मुझे खुश होना चाहिए, मुझे उत्साहित करना चाहिए, मुझे इंकरेज करना चाहिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि तूने सचमुच में हमारे बीच में अपना काम किया, अपने वचन से बातचीत की, सारे विश्वासियों से तूने बातचीत की है और हम विश्वास करते हैं कि आप सभी को बहुत आशीष देंगे। जो लोग मन फिराएंगे, जो लोग छोड़ देंगे अपराध, जो लोग जलना, ईर्ष्या, कपट करना बंद कर देंगे, प्रभु जी जो लोग चर्च में आते हैं, सपोर्ट करते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत से लोग जल जाते हैं, बहुत से नाराज हो जाते हैं। कुछ बिगड़े लोग वापस आते हैं, फिर से उन्हें पोजीशन मिलते हैं, पुराने लोग फिर से नाराज हो जाते हैं। प्रभु जी पूरी दुनिया में, पूरे कलीसिया में, संसार में यही सब चीज़ें होती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत दुख होता है, तुझे तकलीफ होती है और प्रभु जी काम नहीं होता, बिगड़ा रहता है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आप शैतान को सचमुच में लज्जित करेंगे और हमारी कलीसिया को विजय देंगे और जितने भी लोग इससे पीड़ित उसे विजय देंगे, पूरे भारत की कलीसियाओं को विजय देंगे और सभी चर्चों को आशीष देंगे। इस प्रकार की जितनी भी मूर्खताएं हैं वे सब खत्म हो जाएंगी और तेरी उपस्थिति बनी रहेगी। अपने लोगों को आशीष दे, आत्मिक रीति में सबका इलाज कर, जीवन बदल, जलन की, ईर्ष्या की आदत चली जाए, बल्कि हम एक दूसरे को उत्साहित करें और तारीफ करें, इज्जत करें। कभी भी हानि नहीं है, जो स्थान परमेश्वर हमें दिया वो हमारा ही है। पर अगर हम टीम में काम करेंगे, लोगों को अपने साथ और शक्ति समझ के काम करेंगे कि हमारी और शक्ति बढ़ी और हमें फायदा हो रहा है, तो सच में तू और आशीष देगा। तूने दाऊद को बहुत आशीष दी क्योंकि दाऊद का दिल ठीक था। शाऊल का दिल ठीक नहीं था, इसलिए वो बर्बाद हो गया, उसका खानदान बर्बाद हो गया। हे परमेश्वर, हमारी कलीसिया में कोई ऐसा ना हो जिसका खानदान, परिवार बर्बाद हो जाए। परमेश्वर तू मदद कर, तसल्ली दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे कि सब खुशी में, एकता के साथ, यूनिटी के साथ काम कर सके। कोई किसी से जले नहीं, बल्कि उत्साह करें। जो कोई काम कर रहा है उसकी अप्रिशिएट करना जरूरी है। धन्यवाद करते हैं प्रभु पाशा आयदा के लिए और मेरे लिए कि तूने नियुक्त किया और इस कलीसिया को चलाने में मदद किया। हम दोनों को तू लगातार आशीष दे रहा है और धन्यवाद करते हैं जितने भी हमारे साथ एल्डर्स जुड़े हैं, लीडर्स जुड़े हैं और डीकन जुड़े हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। मेंबर्स, विश्वासी गण जितने भी हैं, धन्यवाद। मित्र लोग हैं जो देखते हैं हमारे कार्यक्रम, प्रोग्राम और सपोर्ट करते हैं, उन सबको धन्यवाद। उनकी कमी घटी पूरी कर, काश के छोड़कर उनकी बीमारियों से बचाना प्रभु, और होने पाए कि सब लोग बदल जाएं, आत्मिक हो और तेरे राज के लिए कुछ करने पाएं और सब लोग अच्छे से फ्री हो जाएं अपने इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम से। लोग अपने आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दर्द पैदा कर रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, कुड़ रहे हैं प्रभु जी, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने कभी भी किसी के लिए बुरा बनाया नहीं। हम अब फालतू में परेशान हैं क्योंकि शैतान और हमारे परेशान करता है। जैसे शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आके परेशान कर रहा था, वैसे हमें भी करता है जब हम बुराइयों से भरे रहते हैं। हे पिता, हमारे लोगों की रक्षा कर, सुरक्षा दे, बीमारियों से बचा, और जो लोग भी इस वक्त पीड़ित हैं उनकी बीमारियां चली जाएं। और प्रार्थना करते हैं कि जो भी नौकरी नहीं, बिजनेस उन्हें मिले, और जो दान दशमांश देते हैं उन्हें बड़ी आशीष दे। आकाश के झोरे खोल, उनके अंग की रक्षा कर, सुरक्षा दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजी, तो गॉड ब्लेस यू। अगर आपने अब तक यीशु को अपना जीवन नहीं दिया तो जरूर दें। एक छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु यीशु आपका उद्धार कर सकते हैं और जीवन बदल सकते हैं।
और साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी ऑनलाइन प्रार्थना अभी तुरंत होने वाली है और उसमें आप अपना समय दीजिए, अपनी प्रार्थना लिख दीजिए और आपको प्रभु बहुत आशीष दे। और साथ ही साथ याद रखें, शाम को भी हमारा यही प्रचार फिर से हम करेंगे। आप दूसरों को इनवाइट कर सकते हो और लोगों को बुला सकते हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।